जय श्री कृष्ण। अभी शीतकाल शुरू हो गया है, तो शीतकाल में कई प्रकार की सामग्री गुड़ की आवे हैं। तो गुड़ पापड़ी कई वैष्णव नॉर्मल गेहूं के आटे की भी बनाते ही हुए हैं, लेकिन आज अपन बाजरे के आटे में से बनती गुड़ पापड़ी देखेंगे। बहुत ही यूनिक और बहुत सुंदर सामग्री बने, सरलता से बन जावे हैं। यो तो गेहूं के आटे की गुड़ पापड़ी की तरह ही याको बनावे को प्रकार है, फिर भी कई वैष्णव ने लिखो हो कि हम गुड़ पापड़ी इतनी सुंदर नहीं बने हैं, तो या के लिए मैंने बाजरे के आटे की गुड़ पापड़ी को वीडियो बनाया है। और ज़रूर से आप ये देखिए, बहुत सुंदर सामग्री सिद्ध होवेंगी शीतकाल के लिए। और यही प्रकार से आप ज्वार के आटे में से भी बना सको गुड़ पापड़ी। और अगले वीडियो में अपन जो बादाम चाकी जो शीतकाल में आवे हैं वो अपन बनावे को देखेंगे, या के अलावा अपन घास के लाडू बनावे को भी देखेंगे। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, तो आगे जो भी वीडियोज़ आवेंगे तो आपको देखने मिलेंगे। और देखिए अपन यहाँ की बनावे की विधि और जो सारी सामग्री जो है वहाँ को जो मेजरमेंट्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मेजरमेंट्स देख सको हो। तो देखिए अपन यहाँ की बनावे की विधि। यहाँ मैंने घी गरम करने के लिए रखियो है। घी के अलावा अन्य सामग्री में बाजरी को आटा मैंने छान के लियो है। गुड़ को एकदम से बारीक महीन टूक कर लिया या के। बादाम की कतरन कर ली है। इतनी सामग्री अपन आज यहाँ में वापरेंगे। सारे मेजरमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं, तो आप वहां में चेक कर सको हो। घी गर्म हो जावे, पिघल जावे, फिर अपन यहाँ में बाजरी को आटा पधरा दे देंगे। फ्लेम अपन मीडियम रखेंगे, स्लो मीडियम फ्लेम पर ही अपन को आटे को भूनवे को है। अच्छे से मिक्स हो जावे, फिर अपन को देखवे को कितनी घी की आवश्यकता है, उस हिसाब से अपन को घी बदलावे को। बाजरी को आटा अपन को फ्रेश लेवे को, बहुत 15-20 दिन 1 महीने पहले को पिसायो हुआ आटा नहीं लेवे को। हो सके तो 4-5 दिन के अंदर ही जो अपन फ्रेश लाए हो, और या फिर अपन ने पीसियो हो घर पे ऐसा ही आटा लेवे को, नहीं तो बाजरी को स्वाद थोड़ो कड़छो हो जावे, या लिए अपन को फ्रेश आटा ही लेवे को। अपन को या को मीडियम स्लो फ्लेम पर भूनने को है, जब तक या को रंग बदल नहीं जाए और अच्छे से सीख नहीं जावे। अब देख सको कि पहले से बहुत ही या को रंग लाइट हो गया शेड, और एकदम से हल्का हो गया है, क्योंकि अपन या कुछ सीखेंगे तो जनरली और आटा जो है या को रंग डार्क हो गए, लेकिन बाजरी को आटा को जब भी पे बन गुड़ पापड़ी सिद्ध करने के लिए भूने हैं तो फिर इस प्रकार से लाइट हो जावे है। तो अपन को ये मीडियम स्लो फ्लेम पर अंदाज से 10 से 12 मिनट तक अपन को भूनने को रह गए हैं। यहाँ पे मैं ये मसाला ले रहा हूँ। ये मसाले में मैंने सौंठ पाउडर, शाम तीखा को पाउडर, इलायची पाउडर, इतनी 3 चीज़ मिलाई है, और ये मैं यहाँ में पधरा हूँ। ये ऑप्शनल है, आपके यहाँ बहुत शीत नहीं होवे, ठंडी की सीज़न नहीं होवे ज़्यादा, तो आप ये नहीं पधराओ तो भी चले हैं, लेकिन यहाँ से बहुत ही सुंदर फ्लेवर आवे हैं, क्योंकि बाजरी में कोई भी फ्लेवर नहीं होवे, बहुत ही वो माइल्ड होवे। तो यहाँ के लिए फ्लेवर देवे के लिए ये मैं पधरा रहा हूँ। ये पधरा के अपन गैस बंद कर देवेंगे। गैस बंद करने के बाद अंदाज से 4 से 5 मिनट तक अपन यहाँ को हिलाते रहेंगे, और फिर जब मीडियम गरम रहेगा तभी अपन यहाँ में गुड़ मिलावेंगे। गुड़ पापड़ी आप कोई भी बनाइए, आप गेहूं के आटे की बनाइए या फिर या प्रकार की बाजरे की आटे की बनाइए, या मैं ये बात को हमेशा ध्यान रखे को कि गैस बंद करने के बाद अंदाज से 4 से 5 मिनट या तरह से पलटा से चलाते रहने को,
और मीडियम गरम रहे फिर ही वहाँ में गुड़ पधरावे को। एकदम से गैस बंद करके तुरंत आप गुड़ पधराओगे तो आपकी जो सामग्री वो बहुत ही कड़क होगी या फिर चिवड़ हो जाएगी। तो यासु आपको ये बात की सावधानी रखनी आवश्यक है। अंदाज से 5 मिनट हो गई है। अब यहाँ में अपन गुड़ पधरावेंगे। गुड़ एकदम महीन यानी एकदम से बारीक सिद्ध करना आवश्यक है, नहीं तो क्या होएगा कि आपकी जो सामग्री वो जम जाएगी लेकिन गुड़ के टुकड़े यों के यों ही रह जाएंगे, यहाँ में घुलेंगे नहीं। यार ये गुड़ को अच्छे से महीन सिद्ध करना आवश्यक है। गुड़ को बीच में यार सु पहले अच्छे से पलटा सु मैश कर लेवे को, फिर ही पूरो या में मिक्स करवे को। एक सम पहले पूरो जो आटा है वो वहाँ में मिक्स कर दोगे तो तुरंत आपको गुड़ जम जाएगा और जो थोड़ी भी गुठलियाँ है वो नहीं पिघलेगी। यानी गुठलियाँ पिघलावे के लिए बीच में या के बदरा के मैश कर लेवे को पलटा सु अच्छे से घुल जावे गुड़, फिर ही जो साइड को आटा है वो अपन को यहाँ में मिलाना। अब आप देख सको सारों को सारा जो गुड़ है वो मेल्ट हो गया, अब गुड़ की एक भी कणी दिख नहीं रही है। तो अब जो साइड को जो आटा है वो अपन यहाँ में मिला देंगे। यहाँ मैंने ट्रे को ग्रीस करके रखी है घी से। गेहूं के आटे की गुड़ पापड़ी में भी सेम प्रोसेस रहेगी। ऐसो मावा जैसो टेक्सचर हो जावे एकदम से, फिर अपन यहाँ को ट्रे में पधरावेंगे। ये अपनी नागरी की सामग्री है, तो यहाँ पर कोई भी पात्र में या फिर आपके हाथ कहीं पर भी जल को स्पर्श नहीं हो, ये बात की सावधानी रखनी, नहीं तो आपकी सामग्री अनसकड़ी हो जाएगी, नागरी नहीं रहेगी। अब जो अपन ने बादाम की कतरन तैयार की है वो यहाँ में छिड़क दे देंगे और अब हाथ से या को अच्छे से दबा दे देंगे। या तरह से अब या को जमवे के लिए 2 से 3 घंटा के लिए तक देवे को और फिर या के टूक करवे के। अंदाज से 15-20 मिनट बाद अपन यहाँ में इम्प्रेशन कर लेंगे टूक के, नहीं तो क्या होगा कि बहुत कड़क हो जावे पीछे आपकी जो गुड़ पापड़ी के टूक करवे जाओगे तो फिर थोड़ो पाउडर जैसे हो जाएगा। या सु जब थोड़ो गर्म होवे तभी यहाँ में इम्प्रेशन कर लेवे की टूक की, और जब कम्प्लीटली ठंडो हो जावे अंदाज से 2 घंटे के बाद फिर अब याके फाइनल टूक करके डिब्बे में भर सको।
अपन ने यहाँ में इम्प्रेशन कर लिए हैं टूक के। 2 घंटे बाद अपन यहाँ को यहाँ में सुपदरा के डिब्बे में भर लेंगे। यहाँ में एक बात की सावधानी रखनी है कि घी को जो प्रमाण है वो ज़्यादा ही रखवे को है, एकदम से सूखो सूखो नहीं रखवे को भूनवे के समय पे। अगर आप सूखो रखोगे तो आपकी जो गुड़ पापड़ी है वो बहुत ही ड्राई होवेगी और थोड़ी कड़क होवेगी। तो घी इतना बदरावे को कि आपको जो आटा है वो अच्छे से आप चला सको, पलटा सो, और लिक्विड फॉर्म से थोड़ो थिक होवे इतनो की अपन को यहाँ में बदलाना आवश्यक है, तब भी आपकी ये सामग्री सुंदर होगी, चाहे गेहूं के आटे की हो या बाजरी के आटे की। तो क्योंकि यहाँ में चाशनी नहीं आवे, जल को भाग नहीं आवे, तो फिर ये ज़्यादा ड्राई ना हो, या ये घी ज़्यादा बदलाना आवश्यक है यहाँ में। और मेजरमेंट सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं।